सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्वाला की लड़की है, आज की भाषा में कहे तो जो यादव वर्ग है ना, ग्वाला है, जो ग्वाला की लड़की है, उसने मनौती मांगी थी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसी पेड़ के नीचे मनौती मांगी थी कि विवाह के बाद पहली बार में अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। हे वृक्ष देवता, मेरी मनोकामना पूरी करें। संयोग रहा, मनौती पूरी हुई और अपनी दासी को भेजती कि जा देख, जिस पेड़ के नीचे मैंने मनौती मांगा था वो पेड़ है कि नहीं, अगर है तो साफ सुथरा कर देना, आज मैं खीर चढ़ाऊंगी। दासी जाती है और जाके देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं। कौन? सिद्धार्थ। अभी नदी से बाहर निकल के आए हैं, टेक लगा के बैठे हैं। दासी आकर के देखती है, वो सोचती है कि वृक्ष के देवता हैं और भागी भागी जाके कहती है कि मालकिन देवी, स्वयं वृक्ष के देवता प्रकट हुए हैं, आपकी कामना पूरी हुई, आशीर्वाद देने के लिए। सुजाता ने खीर बनाया। खीर कैसे बनाया? आप कैसे खीर बनाती हैं? पुरुष भी बनाते होंगे, ज़्यादातर माताएं ही खिलाते पिलाते हैं। आपका शरीर जो इतना हट्टा कट्टा है, माताओं की देन है। गर्भ से लेके गर्भ के बाहर आने तक ये स्वस्थ शरीर किसकी देन है? माताओं की देन है। अब पुरुष वर्ग भी थोड़ा सहायता करने लगे हैं, थोड़ा, वो भी धमकी देने के बाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कैसे खीर बनाती हैं? सुजाता ने कैसे खीर बनाया, वर्णन मिलता है कि सुजाता चूंकि ग्वाले की लड़की है, बहुत गौएं हैं, 1000 गौओं का दूध निकाल करके 500 गौओं को पिलाती है। गाय का दूध जब खराब होने लगता है तो लोग गाय को ही पिला देते हैं, भैंस का भैंस को ही पिला देते हैं। जब ज्यादा हो जाता तो क्या करें, पहले कोई बेचा नहीं जाता। 500 का निकाल करके 250 को पिलाती है। इसका दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खीर बनाना है इसको। फिर 250 का दूध निकाल के 100 को पिलाती है, 100 को फिर 50, 50 से फिर 25, 25 का निकाल करके 16, 16 से फिर 8 गौओं का बचा हुआ दूध निकाल करके वो खीर बनाती है। खीर बनाती है, उसमें चावल नहीं डालती। आज की भाषा में कहें तो खोवा हो गया वो। दूध जलाएंगे तो क्या बनेगा? खोवा। उसमें चावल नहीं पड़ा है, हम चावल डाल के खीर पकाते हैं। दूध पकाया और इतना पकाया कि खीर हो गई, खीर जैसा हो गया, है ना। और 1 कटोरा खीर, 1000 गौओं के दूध की खीर पका करके वो बोधिसत्व को चढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन इनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि तो आती है, लेकिन बोधिसत्व टेक लगा के बैठे हैं, सिद्धार्थ टेक लगा के बैठे हैं, उनको प्रणाम करती है और कटोरा थमाने लगती, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं है। तो हाथ तो कांपते कांपते आगे करते हैं, लेकिन कटोरा जैसे ही पकड़ते हैं हाथ कहाँ चला जाता? नीचे चला जाता, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। तो सुजाता भी धीरे से सामने कटोरा खीर से भरा हुआ रख देती और फिर प्रणाम करती। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। प्रसन्न होकर के उसने कटोरे को दे करके, दान करके प्रसन्न होकर के जाती है। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, ऐसे तब करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अच्छा हो कि मैं मध्यम मार्ग अपनाऊं, मध्यम मार्ग अपनाऊं, मैं ज्यादा भोजन न करूं, ज्यादा त्यागूं नहीं।
तो उस दिए हुए खीर को 49 कबल बनाते हैं। 49 कितना? 49 कबल निवाला, चूंकि सूखा है ना। अब दूध पकाने के बाद सूख गया, खोवा हो गया या खोया हो गया, जो भी आप कहते हैं, उसको 49 कबल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों में जब भोजन किया जाता तो नियम है कि कबल बना के, यानी ज़्यादा इधर उधर गिरे ना, ऐसा खाना खाना। हाँ, काट करके, जैसे कभी कभी होता ना, लोग निवाला बनाते हैं, आधा काटे और आधा खाए, ऐसा नियम नहीं है भिक्षुओं के लिए। न कबलावच्छेदकं भुंजी सामिति सिक्खा करनी। कबल को काट करके नहीं खाऊंगा, छोटा ही बनाया, पूरा खाना है, काट के नहीं खाना कि दाल चावल लपेटा रोटी से आधा काटा, ये कौन सा खाना। हाँ, न सिद्धाव कारकम, न जिह्वा निच्छारकम, न औगुंड कारकम, न औमोदित कारकम, न सिद्धाव कारकम। ये सब नियम बताया कि ना गाल फुला करके, ना चपर करके, ना चपचप कार्यकम भुंजी सामिति सिक्खा करनी। चप 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 करके नहीं खाऊंगा, गाल फुला करके अवगुंड कार्यकम, मुंह फुला करके ऐसे करके भी नहीं खाऊंगा। ये बौद्धों का नियम है, और आज ये मॉडर्न एटिकेट मैनर में शामिल हो गया। ठीक है। समसूप व्यंजन भुंजी सामिति सिक्खा करनी, सपदान सूपम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, है ना। सक्कच्चन पिंड पातन भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाँ, सत्कार पूर्वक भोजन लूंगा, समान रूप से लूंगा, न इतना उसमें दाल डाल दूंगा कि गीला हो जाए, दाल छर्रा भात भर्रा हो जाए, इतना ही डालूंगा कि चावल बंध जाए और खाना है। काट के नहीं खाऊंगा, चप चप करके नहीं खाऊंगा, गाल फुला के नहीं खाऊंगा, और न हथ ने लेहकं भुंजी सामिति सिक्खा करनी। हाथ चाट के भी नहीं खाऊंगा, उंगलियां चाट के नहीं खाऊंगा, न पत्तनी लेहकं भुंजी सामिति। पात्र को चाट करके, थाली को कुछ लोग खाते तो पात्र को चाट के भी नहीं खाऊंगा। चट्टन नहीं होना है, चाट करके खाना नहीं। बहुत सारे नियम है, 75 प्रकार के खाने के नियम है, सेखियां हैं। उसके बाद तो और भी भिक्षुओं के बहुत सारे नियम। इसलिए 49 कबल बनाया। कबल, कबली का आहार है ना, मैंने 4 आहार बताया, ये पहला आहार। 49 कबल बनाया और खा जाते हैं। अब फिर वही उनकी 49 दिन का भोजन होता है। 7 सप्ताह का भोजन होता है। वही भोजन कर लेते हैं। जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में थोड़ी शक्ति आती है, कटोरा लेकर के निरंजना के किनारे फिर जाते हैं और कटोरा ऐसे ही फेंकते हैं, कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। हाँ, यदि मैं बोधि परिवर्तित पत्तम, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये परिवर्तित हो जाए पात्र, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में जाए। धारा इधर बह रही है तो पात्र किधर जाए? इधर जाए। और कहते हैं वहां से 7 कदम आगे गया और जा करके वहीं पात्र डूब गया नदी में। आगे गया, धारा के विपरीत दिशा में गया। क्यों? क्योंकि उन्हें बोधि प्राप्त होने वाली थी। और फिर सिद्धार्थ आ जाते हैं और फिर वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, अभी बरगद के थे, अब पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और आसन लगा करके बैठना चाहते हैं कि अब मैं तप करूंगा, भोजन कर लिया हूँ, शरीर में शक्ति आ गई। तो विचार करते हैं कि पूर्व के बुद्ध किस दिशा में मुख करके बैठते हैं। तो विचार किया तो पाया कि पूर्व दिशा में पूर्वाभिमुख हो करके सभी बुद्ध। ये आवाज़ थोड़ी साफ नहीं लग रही है, भारी भारी सी लग रही है, भाई भाई कर रही है। इसको बोलो ठीक करें। उसको समझ में नहीं आता क्या? 3 दिन से कर रहा है। हाँ, तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं तप करने के लिए। और फिर प्रण करते हैं
आप भी प्रण करिएगा। सिद्धार्थ ने जो प्रण किया सो प्रण करिएगा। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बोधि प्राप्त करना है, तो कोई दाल चावल या खिचड़ी थोड़ी नहीं है, ऐसे रख दिया, सीटी मारा, उतारा, खा लिया, बुद्ध हो गए, ऐसा तो नहीं है। इतना आसान होता तो कब का हो जाते। सिर्फ किताब पढ़ लेते तो बुद्ध हो जाते, ऐसा तो नहीं होता। कोई बुद्ध किताब पढ़ के थोड़ी ना होता, ग्रंथ पढ़ के थोड़ी ना होता, जब तक तप न हो। और जब बैठते हैं तो प्रण करते हैं, इहि आसने शुष्यत्यु में शरीरम। क्या प्रण करते हैं? इहि आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यात अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा। क्या कहते हैं? इहि आसने शुष्यतु में शरीरम। इस आसन पे बैठ करके जो मैं तप करने जा रहा हूं, चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, हड्डियां हड्डियां क्यों ना बचे, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, इहि आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु। त्वचा, अस्थियां, मज्जा, ये सब कुछ विलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट क्यों ना हो जाए। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनाद गात्रमिदं चलिष्यति। जो बोधि बहुत कल्पों तक के लिए दुर्लभ होती है। मैंने कल्प बताया था ना उस दिन, कितना लंबा होता है, कितना लंबा, बहुत लंबा बताया था। पर्वत की चोटी वाला बड़ा वाला डब्बा, याद आया कुछ? किसी को याद आया? सुन सुन करके इधर से आगे पाठ पीछे सपाट, बहुत लंबा बताया था ना, बहुत लंबा, वर्षों से गिना नहीं जा सकता। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे वो बोधि प्राप्त न हो जाए, जो कल्पों तक में भी दुर्लभ है, प्राप्त करना आसान नहीं, तब तक मेरा यह शरीर हिलेगा भी नहीं। न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति, मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। 6 साल तक किए और उनका शरीर हिला भी नहीं है। हाँ, अब आप देखिए, आप कितना देर तक हिलते नहीं हैं। मैं भी हूं यहीं पे, हाथ हिलेगा, हाथ पाथ हिलाइए। सारा काम तो यहां से नीचे का है। बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, देखता हूं कि कितने देर तक बिना हिले हुए बैठते हैं। जितना आप कर ले जाएंगी उतना आपका तप पूरा हुआ, उतना माइनस हो जाएगा आपके तप में से, उतना माइनस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इतना ही करना बचा तब। तो प्रण किया कि इस स्थान पर बैठे बैठे सूख क्यों न जाए शरीर, मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन बिना दुर्लभ बोधि को प्राप्त किए हुए मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। और फिर तप में लीन हो जाते। तप में लीन होते तो जब लंबे शरीर का व्यक्ति भोजन छोड़ देता है तो कंकाल भी कैसा लगता है, लंबा लंबा। हम बैठे हैं पूरे। और दूसरा, जब अधिक दिनों तक भोजन न करिए, अभी आप रात भर भोजन न करिए तो सुबह में भोजन करेंगे, पूरा 24 घंटे भोजन न करिए, तो फिर जब भोजन करेंगे तो शरीर में कोई संवेदना होती है, होती है कि नहीं? आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि जो निवाला आप निगल रहे, इधर से होते हुए यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहाँ से नीचे जा रहा है, ऐसे 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 करते हुए पूरा पता चलेगा ना। और जिसने वर्षों से भोजन त्यागा है, वो जब भोजन करेगा तो क्या होगा, पूरा पता चल जाएगा, एकदम लगेगा कि रखा है, पूरी संवेदना पूरी पता चलेगी, पूरी संवेदना पता चलेगी। हुआ ही ऐसे, साधना करने के लिए बैठे तो कुछ साधना अलग से समझ में नहीं आई, लेकिन भोजन किया है इतने दिनों के बाद
तो शरीर उनका खुद ही संवेदना देने लगा, बताने लगा कि तुम्हारे शरीर में विशेष प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं। और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। हाँ, उन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते विपश्यना में चले गए। विपश्यना बौद्धों की बहुत महत्वपूर्ण साधना है, उसी के द्वारा ही मुक्ति होती है। भगवान ने 40 प्रकार की साधना बताई है, उसमें से एक साधना विपश्यना ही है। 40 में से कोई एक आपने कर लिया तो आपको मुक्ति है। इस समय बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है, बहुत प्रचलित साधना विपश्यना है। अब संवेदनाओं को देखते 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 7 सप्ताह में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो उनको 3 विद्याएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी विद्या? आसवक्खय, पुब्बे निवासानुसति, चतुप्पद ज्ञान। अर्थात क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या जन्म पाता है, किन कर्मों की वजह से व्यक्ति क्या दुख पा रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और पिछला क्या जन्म था उसे भी व्यक्ति देख पाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुद्धों को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी तपस्वी को प्राप्त नहीं होता, यही उन्हें बुद्ध बनाता है, वो है आसवक्खय। अर्थात अपने मन के विकारों को दूर करने का ज्ञान। बाकी किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी लोग, किसी अन्य सन्यासी या योगी के पास ये ज्ञान नहीं है जो बुद्ध के पास है। किसी भी भगवान या अन्य जिनको भी बहुत सारे लोग मानते हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करते ही व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है कि आश्रमों को नष्ट कैसे किया जाए। और ये साधना के द्वारा ही होता है। उपदेश तो आपको सिर्फ उबालने के लिए है। उपदेश क्या है? आपको उबालने के लिए है, आपके भीतर संवेदना, संवेग पैदा करने के लिए है कि नहीं, आज मैं घर छोड़ दूंगा, इससे अधिक नहीं। उपदेश सुन करके फिर अगर आप तप में लगते हैं, साधना में लगते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सार्थक होता है। फिर भी सार्थक है, उससे पहले भी सार्थक है, लेकिन और भी अगर आप तप करेंगे तो पूरा सार्थक हो जाएगा उसमें, किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहेगा। अब समस्त बोधि को प्राप्त करके जो है वो बुद्ध हो गए। बैठे बैठे ही उनको अनुलोम विलोम का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रतीत समुत्पाद जान गए। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम। कि कैसे व्यक्ति बार बार इस भाव चक्र में पड़ता है। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। अज्ञान है तो संस्कार बनेगा, ज्ञान है तो भी संस्कार बनेगा, लेकिन समाधि है तो संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान है तो व्यक्ति कुशल कर्म करेगा, कुशल संस्कार बनेगा। अज्ञान है तो अकुशल कर्म करेगा, नादानी वाला काम करेगा तो भी संस्कार बनेगा। अरे आग तो आग होती है, चाहे अच्छी लकड़ी की हो चाहे सड़ी लकड़ी की हो। आग तो आग है, दोनों जलाने वाली है। आग तो आग है। पढ़ने का विधान आज अलग हो गया। आज तो पैड पे लोग लिख के सीख रहे हैं, लेकिन वो भी एक पटरी का प्रकार है, कलम दवात का प्रकार है। अगर ये नहीं तो आप विद्या तक नहीं सीख सकते। ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति नहीं तो आप बुद्ध के गुणों को जान नहीं सकते, बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते। आप बुद्ध को कहाँ देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? कम से कम आपको बुद्ध यहाँ मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध की रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आप भी पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? आपको समझ में आया ना पूजा से लाभ है कि नहीं? बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? बहुत सारे लोगों ने पूजा किया। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजां करोमि तथागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां
इन तीन रत्नों की पूजा करना है। किसकी? इन तीन रत्नों की पूजा करना है। हाँ, बुद्ध संघकारान धर्मान असक्षानु भयांश च निर्वाणम चेति शरणम यो याति शरणत्रयम। कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ की जो शरण जाता है, ये शरण उसको निर्वाण तक लेकर के जाती है। पहली